जबलपुर हाईकोर्ट ने अलीराजपुर में 11 मार्च को हुई घटना के मामले में 4 आरोपियों पर रासुका लगाई है। आपको बता दें कि अलीराजपुर के वालपुर भगोरिया में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। घटना का वीडियो पूरे देश में काफी वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश में अपने तरह का पहला मामला है जहां महिला अपराध पर कोर्ट ने रासुका लगाई है। निश्चित तौर पर कोर्ट का ये फैसला आने वाले समय में महिला अपराध के खिलाफ एक नजीर पेश करेगा। दतिया में 4 मई को मनाए जाने वाले दतिया उत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं। रथ यात्रा निकालने के लिए सड़क को चौड़ा किया गया। सड़क किनारे बने नालों को भी पत्थर से ढक दिया गया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आए दिन आयोजक मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि पीताम्बरा माई की जयंती पर हर साल मनाई जाती है और बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु जयंती कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं, लेकिन इस बार मां पीताम्बरा माई की जयंती उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसीलिए सब लोग दतिया उत्सव को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बालोद जिले के निकाय क्षेत्रों में कुछ साल पहले तकरीबन 10 वाटर एटीएम लगाए गए, जिसका उद्देश्य लोगों को सिर्फ 1 रुपए सुविधा शुल्क में 5 लीटर शुद्ध पानी देना था। लेकिन कुछ साल में सुविधा आम लोगों को मिलनी बंद हो गई। जिले के अलग अलग ब्लॉक मुख्यालयों में डीएमएफ फंड और शासकीय योजनाओं के तहत 10-10 लाख की लागत से वाटर एटीएम लगाए गए, लेकिन ये वाटर एटीएम अब लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के बजाय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में माड़ू तालाब इलाके में कार्रवाई की गई। आईएसबीटी से लगा हुआ 40 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये तालाब गौणकालीन समय का बना हुआ है और कई दशकों से भूमाफिया इस तालाब के चारों ओर धीरे धीरे कब्जा कर चुके थे। प्रशासन की कार्रवाई में तालाब के किनारे अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया, साथ ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया। आपको बता दें कि तालाब पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने के मामले में शानू जैन और कपिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट अब अत्याधुनिक स्वरूप लेने जा रहा है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने आज डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निरीक्षण किया। जबलपुर शहर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद को लेकर डुमना एयरपोर्ट के विस्तार का काम किया जा रहा है। जबलपुर का एयरपोर्ट देश के अत्याधुनिक एयरपोर्ट में शामिल हो रहा है। यहाँ 500 यात्रियों के प्रति घंटे आवागमन की क्षमता होगी। इसी के साथ ही एयरपोर्ट के रनवे का भी विस्तार किया गया है, जहाँ अब देश की बड़ी से बड़ी फ्लाइट भी लैंड कर सकेगी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में अत्याधुनिक रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। जबलपुर में घोड़े की जान आफत में आ गई। यहाँ नौदरा ब्रिज पर खुले नाले में घोड़ा गिर गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घोड़े का रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद घोड़े को बाहर निकाला गया। घोड़े के नाले से बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। घोड़ा नाले में गिरने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने वेटनरी अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि घोड़ा कहीं से भागकर आया था। इसी दौरान घोड़ा नाले में गिर गया। बताया जा रहा है कि यह नाला कई सालों से खुला है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रहा है।
एमपी में रैगिंग के मामलों पर लगाम नहीं लग रही है। कॉलेज के बाद अब स्कूलों में भी रैगिंग की जा रही है। छिंदवाड़ा में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ जवाहर नवोदय स्कूल में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की गई। छात्रों और इनके परिजनों ने रैगिंग की शिकायत की है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। जूनियर छात्रों ने स्कूल के सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्कूल प्रबंधन भी छात्रों से पूछताछ कर रहा है। एमपी में किसान अब इजरायल की तकनीक से खेती करेंगे। भारत इजरायल कृषि परियोजना के तहत इजरायल के कृषि वैज्ञानिक हरदा पहुंचे। इजरायली कृषि वैज्ञानिक ने किसानों से बात की। इस दौरान बताया गया कि कैसे इजरायल में बेहतर जल प्रबंधन के जरिए खेती की जाती है। इजरायल और एमपी सरकार के बीच कृषि तकनीक को लेकर MOU साइन हुआ है। इजरायल की तकनीक के जरिए किसान कम जगह में जल प्रबंधन और ज्यादा उत्पादन की तकनीक सीखेंगे। प्यार में इंसान क्या नहीं कर जाता। छतरपुर में तो एक महिला ने हद ही कर दी। ये महिला अपने 7 बच्चों को छोड़कर आधी उम्र के प्रेमी के साथ भाग गई। मामला सटई थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि फसल कटाई के दौरान 48 साल की महिला की दोस्ती 25 साल के युवक से हुई और जब फसल की कटाई हुई तो दोनों गायब हो गए। महिला के पति ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद SP ऑफिस पहुंच महिला के पति ने गुहार लगाई और पत्नी की तलाश किए जाने की मांग की। महिला के पति का कहना है कि बच्चे अपनी मां के लिए बेहद परेशान हैं। आरोप है कि पत्नी घर में रखी फसल बेच चुकी है और नकदी भी ले गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में रफ्तार के बाद कोरबा जिला जेल में एहतियात बरती जा रही है। जेल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कैदियों से मिलने वालों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। जेल प्रशासन ने 7 दिन के बजाय 15 दिन में मुलाकात करने का समय निश्चित किया है। जिला जेल में इस समय कैदियों की संख्या 247 है, जबकि जेल की क्षमता 230 कैदियों की है। जेलर का कहना है कि जेल में क्वारंटीन के नियम भी लागू किए गए हैं। इसके लिए जेल में 3 बैरक अलग कर दिए गए हैं। खरगोन में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। शहर में कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। शादी के सीजन में बाजार गुलजार हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में शादी की खरीदारी के लिए भीड़ है। हालांकि कर्फ्यू में दिन के समय ही ढील है। ऐसे में लोग भीषण गर्मी से परेशान भी हैं। पारा 40 डिग्री के पार है, जिससे लोग शाम के समय भी कर्फ्यू में छूट की मांग कर रहे हैं। ना जो देखत रहे बरेसन, अरे मामा करा। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, सीधी की मान्या ने ये बात साबित की है। देखत रहे बरेसन, अरे मामा करा रहे तीर्थ दर्शन। मान्या ने मामा के बुलडोजर और तीर्थ दर्शन योजना पर बघेली भाषा में गाना लिखा भी और खुद गाया भी। रहे तीर्थ दर्शन, अरे ये प्यारी सी आवाज मंत्रमुग्ध कर देती है। इसमें सुर और संगीत की मिठास के साथ ही मामा यानी CM शिवराज की तीर्थ दर्शन योजना का बखान भी है। सपना जो देखत रहे मामा का चला बुलडोजर, अपराधीता काफी रहे थरे। प्रदेश में मामा का बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। मान्या ने इसे भी गीत और संगीत में पिरो दिया है। भागी रहे डरे डरे मामा का चला। मान्या ने बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा कि मामा का बुलडोजर चल रहा है, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। मान्या अब तक 257 लोकगीत गाकर उनकी रिकॉर्डिंग करा चुकी हैं। इतना ही नहीं, 148 से ज्यादा अधिक बड़े मंचों पर मान्या अपना जादू बिखेर चुकी हैं। CM शिवराज ने ट्वीट कर मान्या की हौसला अफजाई की है। कोमल मामा कठोर बनियाए, बलात्कारिन का जेल पहुंचाए। कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी कर रहे एक जवान ने खुद को गोली मार ली। जिले के कोयली बेड़ा थाना इलाके में कैंप में BSF के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनने के बाद साथी जवान जब मौके पर पहुंचे
तो कमरे में जवान की लाश मिली। ये बीएसएफ जवान बीएसएफ 30 बटालियन में पदस्थ था और पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। जशपुर के बगीचा विकासखंड में पंचायत की लापरवाही बच्चों के लिए खतरा बन गई। यहां रायकेरा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी के पास तालाब खोद दिया गया, जो बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस जगह पर तालाब खोदे जाने से लोग नाराज हैं। इस आंगनबाड़ी में बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, ऐसे में यहां तालाब बनाए जाने से कभी भी हादसा हो सकता है। फिलहाल तालाब में पानी नहीं है, लेकिन जब पानी भरेगा तो हादसे की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तालाब के लिए गलत जगह के चयन पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने महिला हॉकी टीम के खाते में पैसा पहुंचा दिया है। खेलो इंडिया में भाग लेने के लिए टीम ने ग्वालियर से बेंगलुरु तक बिना रिजर्वेशन के स्लीपर में यात्रा की थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने टीम के जाने और लौटने का रिजर्वेशन नहीं कराया था। इसकी शिकायत राज्यपाल और सीएम के पास पहुंची थी। मामला सामने आने के बाद टीम को पैसे पहुंचाए गए और अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जबलपुर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के HRDC के डायरेक्टर की बेटी के साथ 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में इंडियन बैंक की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती के मोबाइल पर फिशिंग मैसेज भेजकर 5 रुपए का UPI पेमेंट करने का ऑफर दिया गया। इस झांसे में आकर युवती ने पेमेंट कर दिया, लेकिन ठगी की आशंका पर बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अकाउंट को ब्लॉक करने का आवेदन किया। इसके बाद भी UPI अकाउंट हैक कर 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। इस मामले की बैंक और साइबर सेल में शिकायत की गई है। सतना में प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की है। यहाँ कोर्ट मैरिज करने वाले दंपतियों के लिए पौधारोपण अनिवार्य किया गया है। ADM कोर्ट में शादी या मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पौधारोपण जरूरी है। ऐसे जोड़ों को 5 फलदार पौधे किसी सुरक्षित जगह पर लगाकर उसकी फोटो और वीडियो अपर कलेक्टर के सामने पेश करना होगा। साथ ही ये संकल्प भी लेना होगा कि उन पौधों की देखभाल करेंगे। ये शर्त पूरी होने के बाद ही दंपतियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब तक 38 जोड़े 190 फलदार पौधे लगा चुके हैं। पौधारोपण कर दंपति भी खुश हैं। ये पहल की शुरुआत करने वाले अपर कलेक्टर का कहना है कि उन्हें सीएम के पौधारोपण से ये प्रेरणा मिली। इनका कहना है कि पौधारोपण के लिए अपील की जाती है, जिसे लोग खुशी से स्वीकार भी करते हैं। इस पहल में पटवारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसी को तो कहते हैं अच्छे दिन आना। जिस गधे को हरी घास बमुश्किल मयस्सर होती है, उसे हाथों से गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, वो भी बीच सड़क सरेआम, जहां मौजूद है पूरी आवाम। ये दिलचस्प तस्वीर देवास के भोपाल चौराहे की है। गधों के गले में CMHO की तख्ती लटकी है। मतलब गुलाब जामुन तो गधे को खिलाया जा रहा है, लेकिन अर्थ CMHO से लिया जा रहा है। हुआ दरअसल कुछ यूं, देवास के जिला अस्पताल से 3 दिन की बच्ची चोरी हो गई। अस्पताल से बच्ची को गुम हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। इसके बाद नाराज युवक कांग्रेस ने CMHO की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया और विरोध का ये अनोखा अंदाज अपनाया। इस मामले में पुलिस ने SIT की टीम गठित करके आरोपी का नाम बताने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। शादी के बाद बेटी की विदाई के मौके पर पूरा परिवार मौजूद रहता है, लेकिन सतना के मैहर में बेटी की विदाई पर लोगों की भारी भीड़ लगी। ये भीड़ हेलीकॉप्टर देखने के लिए जमा हुई थी। बेलदार गांव की इस इंजीनियर बेटी आयुषी सिंह की शादी नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर से हुई। इस मौके को यादगार बनाने के लिए दोनों परिवारों ने हेलीकॉप्टर से विदाई का फैसला लिया। बेटी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने ससुराल गई। ये मौका इस जोड़े के लिए तो खास था ही, हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखना लोगों के लिए भी यादगार बन गया।
एक्सपो शुरू हो गया है। ये एमपी का पहला ऑटो एक्सपो है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसका उद्घाटन किया। एमपी में ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये एक्सपो किया जा रहा है। यहाँ तैयार ट्रैक एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, जिस पर वर्ल्ड क्लास गाड़ियों का ट्रायल किया जा सकता है। इस ऑटो एक्सपो में देश दुनिया की बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें गाड़ियां पीथमपुर में बने दुनिया के 5वें और एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर 400 से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ेंगी। पीथमपुर में बने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर कार और बाइक रेसिंग प्रतियोगिता भी होगी। इस ट्रैक पर किए जाने वाले टेस्ट में मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन, पेट्रोल डीजल की खपत और हाई स्पीड पर हैंडलिंग चेक की जाती है। इस दौरान गाड़ियों की खामी का पता चलता है।